हम काफी टाइम से कोयम्बटूर जाने की सोच रहे थे, लेकिन फॉर सम रीजन और दी अदर ये प्लान बन ही नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन अचानक एक रैंडम एक्सटेंडेड वीकेंड पे हमने सोचा कि क्यों ना कोयम्बटूर की ट्रिप की जाए। तो फिर क्या था, हमने होटल बुक किया, बैग्स पैक किए और सामान को कार में लोड करके निकल पड़े कोयम्बटूर की एक शॉर्ट ट्रिप के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निकल पड़े हम आज एक और ट्रिप के लिए, और इस बार हम लोग कोयम्बटूर जा रहे हैं। कोयम्बटूर हमारे घर से लगभग 330 किलोमीटर दूर है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 आवर्स का टाइम लगेगा पहुंचने में। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था बैंगलोर में ही, ताकि फिर आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं रुकना पड़े। अब सिर्फ छोटे मोटे ब्रेक्स के लिए रुकेंगे, स्नैक ब्रेक्स वगैरह के लिए। और अभी हम अपने घर से अतिबेले रोड क्रॉस करके बस ये होसुर टोल पे पहुंच गए हैं। बस होसुर टोल आने ही वाला है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कोयम्बटूर के इस सफर पे। तो अभी हम लोग ये होसुर टोल पे पहुंच गए। आज भीड़ बहुत कम है। न्यू ईयर पे तो हर जगह ही काफी ज्यादा भीड़ थी, क्रिसमस और न्यू ईयर पे। तो हमने सोचा क्यों नहीं न्यू ईयर के बाद ही चला जाए, ताकि भीड़ ना मिले, क्योंकि एक दो बार हमारा नेशनल पब्लिक हॉलीडेज पे, जहाँ पे एक्सटेंडेड वीकेंड है, हमने काफी बुरा ट्रैफिक एक्सपीरियंस किया है और हम घूम फिर नहीं पाए थे। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं क्रिसमस और न्यू ईयर बीत जाए, उसके बाद ही थोड़ा फिर घूमने फिरने निकले। तो ये होसुर के आगे NH44 के रिपेयर का काम चल रहा है। आपने पहले के भी वीडियोस में देखा होगा कि ये रोड थोड़ी पैची हो गई थी, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। फिर से एक एसफॉल्ट की लेयर डाल रहे हैं ऊपर से। तो होपफुली जब तक हम वापस आए या उसके 1-2 महीने के बाद ये रोड वापस से स्मूथ हो जाएगी। एटलीस्ट कुछ मेजर सेक्शन थोड़े और स्मूथ हो जाएंगे। और अभी बाकी जगहों पे भी पैचेस है। लेट्स सी इवेंचुअली पूरी रोड रिपेयर कब हो जाती है। अब क्योंकि हमें भूख लग चली थी, इसीलिए हमने इस ट्रिप का अपना पहला ब्रेक धर्मपुरी के पास मौजूद इस फूड कोर्ट पे लिया। इस फूड कोर्ट पे खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस हैं। फूड कोर्ट पहुंचकर हमने सबसे पहले मोमोज के मजे उठाए और फिर CCD से कोल्ड कॉफी ग्रैब करके हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने निकल पड़े। तो फाइनली हम पहुंच गए धर्मपुरी के घाट सेक्शन में, और ये घाट्स काफी सुंदर लगते हैं। बहुत कोई स्टीप इंक्लाइन और डिक्लाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखने में सुंदर लगते हैं, स्पेशली मॉनसून के बाद या मॉनसून के टाइम पे। सो अभी हम लोग एक मार्केट से गुजर रहे हैं। सेलम से पहले एक डाइवर्जन दिखा रहा था ये, तो एसेंशियली सेलम क्रॉस करके हम वापस वही NH44 पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ से स्ट्रेट दिखा रहा है सेलम 13 किलोमीटर, और अगर उस रास्ते से आते तो फिर वो थोड़ा सा स्लो है, 12 मिनट स्लो। आई थिंक इसीलिए इधर से लेकर आ रहा है। अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो ये सेलम से होते हुए रास्ता जाएगा। ट्रैवल करते हुए हम पहुंचे इस खूबसूरत ब्रिज पे, जिसका नाम है भवानी कुमार पाल्यम ब्रिज।
यह जगह काफी खास है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है, जो कि है कावेरी, भवानी और अमृता। और अमृता को एक अंडरग्राउंड रिवर माना जाता है, जैसे कि प्रयागराज में सरस्वती को माना जाता है। और यहाँ संगम के पास ही शिव जी को डेडिकेटेड एक मंदिर भी है, जिसका नाम है अरुलमिगु संगमेश्वर मंदिर। और यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस खूबसूरत जगह को कैप्चर करने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने निकल पड़े। और फाइनली कोयम्बटूर से 70 किलोमीटर पहले हमें थोड़ी बारिश मिल गई है। बहुत ही थोड़ी सी बारिश है, लेकिन और ये बंद भी हो गई तो कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी, अगर आगे थोड़ी बहुत और बारिश मिलती है तो अच्छा लगेगा। बारिश का ही वेट कर रहे थे हम। अब हम फाइनली कोयम्बटूर में एंटर कर गए और हमारा होटल 6.5 किलोमीटर दूर है। 15 मिनट्स टाइम दिखा रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि शहर के अंदर आ गए तो थोड़ा ट्रैफिक होगा, इसलिए बस अब जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना है और रेस्ट करना है। और फिर कल थोड़ा घूमते फिरते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आदि होगी। और अगर कुछ और इंटरेस्टिंग प्लेसेस होंगे तो उनको भी विजिट करेंगे। तो चलिए बस आपको लेके चलते हैं होटल। और बस हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। होटल सिर्फ 200 मीटर्स बचा हुआ है। 6:45 हो रहा है टाइम। आई थिंक ये सामने ही होटल है अपना। 330 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस कवर कर लिया हमने अब। और अब चलते हैं होटल और थोड़ा रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और फिर कल के लिए प्लान करते हैं कि कहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं हम लोग। We checked into our room, had dinner, and then we dozed off. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह 5:15 पे हम लोग निकल पड़े। कोयम्बटूर में ही एक फेमस टेम्पल है मरुदुमलाई करके, और टेम्पल 6 o'clock खुल जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना निकल पड़े टेम्पल के लिए। टेम्पल विजिट करके वापस आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर आदि योगी जाएंगे। तो टेम्पल हमारे होटल से सिर्फ 24 किलोमीटर्स ही है, लेकिन टाइम 40 मिनट्स दिखा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। बसेस का ट्रैफिक और कार्स का भी ट्रैफिक है इस समय ही। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको टेम्पल के विजिट के लिए। और अब रोड्स पूरी एम्प्टी हैं। ज्यादातर लोग उधर पीछे एक यूटर्न था वहां निकल गए, तो मोरलेस रोड्स एम्प्टी अभी हैं। बस पहुंचते हैं टेम्पल। अभी हाफ एन आवर और बचा हुआ है टेम्पल पहुंचने में, 17 किलोमीटर्स। और देखते हैं कि वहां पे हाइक तो नहीं है, कितनी स्टेयर्स हैं क्लाइंब करनी पड़ेगी। होपफुली ज्यादा नहीं है। लेट्स सी। तो अभी हम
मरुदुमलाई सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल के बेस से ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दिया हमने। बेस से 2 किलोमीटर है टेम्पल, और सुबह सुबह ही काफी ज्यादा भीड़ है डिवोटीज की। नीचे से ही ऑलरेडी जो पैदल आ रहे हैं उनकी लाइन लगी हुई है, और ऊपर पार्किंग होगी तो हम लोग सीधे पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, और फिर देखते हैं मंदिर में एंट्री का क्या सीन है। फॉग में कवर्ड माउंटेन्स के बैकड्रॉप के अगेंस्ट यह मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कार को पार्क करने के बाद हम चल पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने में हमें लगभग 40 मिनट्स लगे, और इससे बेटर दिन का स्टार्ट नहीं हो सकता था। दर्शन करने के बाद हमने इस अमेजिंग वेदर और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में कुछ और टाइम बिताया, और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चल पड़े। तो अभी हम लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। लगभग 40-50 मिनट्स लगे दर्शन करने में, और गर्मी फील हो रही है, उतनी ठंड नहीं लग रही, जबकि हमने विंडोज रोल डाउन कर लिए हैं तब भी। तो ठीक है, वेदर अच्छा है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं है लेकिन ठीक है। होटल पहुंच के हमने ब्रेकफास्ट किया, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ टू ईशा फाउंडेशन आदि योगी। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया, और अब हम लोग निकल पड़े हैं आदि योगी के लिए। तो ईशा फाउंडेशन सेंटर अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर था हमारे होटल से। 1.5 आवर्स का टाइम दिखा रहा था। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आदि योगी ईशा फाउंडेशन। तो रास्ते में ये एक मंदिर पड़ा है, नाम तो नहीं पता है ये इस मंदिर का हमें, लेकिन ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे भी, इस मंदिर पे भी। आई थिंक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, नॉट श्योर कौन सा मंदिर है, बट ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स का यहाँ पे ट्रैफिक जैम क्रिएट हो गया। तो हम पहुंच गए अब ध्यान लिंगम ईशा योगा फाउंडेशन, और ये एंट्री गेट था यहाँ पे। कोई एंट्री फी नहीं है। इवन चिकबल्लापुर जो बैंगलोर के पास है आदि योगी का स्टैचू, वहां पे भी कोई एंट्री वगैरह नहीं लगती। तो चलिए चलते हैं अंदर। कल जब हम लोग वेदर प्रेडिक्शंस देख रहे थे तो दिखा रहा था कि वेदर थोड़ा क्लाउडी रहेगा, लेकिन क्लाउडी है लेकिन सन है, और बाहर थोड़ी गर्मी भी होगी, तो होपफुली शटल वगैरह मिल जाए। पार्किंग से निकलकर हमने इलेक्ट्रिक बग्गी ले ली आदि योगी के स्टैचू तक पहुंचने के लिए।
इस जगह के शांत वातावरण में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस से अपने होटल की तरफ निकल पड़े। आदि योगी की इस विजिट के साथ कोयम्बटूर की हमारी ये शॉर्ट ट्रिप एंड हो गई और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े इस जगह की सुनहरी यादों को लेकर अपने घर की तरफ।